नंबर 2064। नंबर 2064। एक्सक्यूज मी सर, सुनिए ना। कमिश्नरी अकाउंट के साथ बड़ी दरियादिली दिखा रहे अगर हो। काफी नहीं है तो मैं इसका और ध्यान देता हूँ। पहले वकील तो मिलने दीजिए। तो तुम वकील ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं तो फी और हर चीज के लिए बड़ी दरियादिली कर रहा था, लेकिन फिर भी इस हालत में हूँ। कमीने, तुमने ऐसे इंसान को चुना जिसे पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं है। रिश्वत और सबूत का क्या? बात यह है कि मेरी बीवी का अकाउंट सबके सामने आ गया है, तो मेरे साले साहब और उसकी बीवी का सबूत तो क्लियर है ना? आपसे मिलने से पहले मैंने सुना कि मुझे आपसे एक बढ़िया लॉयर का कांटेक्ट मिल सकता है जो कभी भी कोई केस हारा नहीं है। अगर एक भी ट्रायल किया जाए तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बेकसूर। बेकसूर? अगर उसने तुम्हारा केस ले लिया तो तुम बेकसूर साबित हो जाओगे। लेकिन उसका उनके पास ऑलरेडी सबूत है। लॉयर सिर्फ एविडेंस सच है कि नहीं इस बात पे केस लड़ते हैं। तो फिर अब क्या करें? तुम्हें ढूंढना होगा एक नया सच। एक विधवा माँ ने उसे पाला है मिलॉर्ड। जब वो बेटा पूरी रात काम करके सुबह जब घर पे उसके आता था, शरीर वो के थक के टुकड़े सो जाता टुकड़े था। हो रहे बस थे एक ही चीज उसकी हिम्मत और को जब तोड़े वो रखती थी, बचाव वो था करना उसकी माँ शुरू का करता प्यार, है मिलॉर्ड। तो मौत की सजा माफी और सुलह में बदल जाती है। मैं ऐसे किसी इम्प्रेसिव लॉयर को कैसे हायर कर सकता हूँ? इसलिए तो मैं आपके पास। तुम्हें बस ये चाहिए। इसका मतलब क्या है? पैसा। हैंड्स अप! खबरदार! सेम लुक सर। कॉन्फिडेंट रहो। हाँ बिल्कुल वैसे ही। एक और बार। बहुत खूब। हाँ क्या बात है? आपको मॉडल समझते मैंने हैं? भी सुना है इसे पैसों के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं है। क्या उसे फीचर करना होगा? जब पिछली बार उस शैतान सीईओ ने हमें निकाल दिया था तो इसी ने सब कुछ संभाला था। ये डील का हिस्सा है। ओके, वाओ! तो बताइए हमें, लॉयर होने के नाते आपकी कोई फिलॉसफी है? आप कभी भी शैतान से बच नहीं सकते, पर क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम एक इंसान को न्याय के लिए लड़ने की जरूरत है? बताइए। जेन क्या कर रही हो? तुम अभी सो गई थी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो बस थोड़ी सी इमेज ट्रेनिंग कर रही थी। सोजे,
तुम यहाँ पर 6 महीने से आ रही हो, तुम वे 1 2 स्ट्रेट भी ठीक से नहीं कर पा रही हो। किस बात की ट्रेनिंग? उधर देखो जरा, ओह, वो लोग यहाँ पर बस 3 महीने से आ रहे हैं। मैं कोई एथलीट थोड़ी ना हूँ। या तो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए या फिर छोड़ दो, वक्त बर्बाद मत करो। नहीं, मैं करूँगी। इधर देखो, क्या तुम ग्लव्स निकलने की चिंता कर रही हो? क्या तुम हमेशा सेल्फ कॉन्शियस रहती हो? इसे पकड़ के मत रखो, खुद को एक्सटेंड करो। जो गुस्सा और स्ट्रेस तुम्हारे दिल में है, तुम उसे अपने पंच में दिखाओ। पंचिंग बैग मत समझो इसको, समझी? हाँ, यहाँ देखो, सबसे पहली चीज डिस्टेंस मेंटेन करो। हाँ, 1 2 1 2 देख लिया? ट्राई करो, चलो मारो। वैसे अपकट कैसा रहा? ये कैसा रहा? ज्यादा एम्बिशियस मत बनो, बेसिक्स पर फोकस करो, ठीक है? हाँ। ठीक है। मान लो कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है जिसने तुम्हें तकलीफ दी है, या फिर जिस बॉस ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, उसी को सोचो। मार दो। वैसे क्या मैं इंसान छोड़कर कुछ और सोच सकती हूँ? वैसे इंसान को मारने से जरा लीगल इश्यूज भी हो जाएंगे। लीगल इश्यूज? हाँ, एक्चुअली मैं एक लॉयर भी हूँ ना, मैं इन सब मामलों में थोड़ी सी सेंसिटिव रही हूँ। क्या मैं एलियन को मारने के बारे में सोचूं? एलियन? लेकिन कुछ लोगों ने उसके अटैक की तारीफ की है और मेजॉरिटी का कहना है कि अंडर एज अनलाइसेंस ड्राइविंग से ट्रैफिक लॉ का उल्लंघन होता है और सीरियस एक्सीडेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट सजा मिलनी चाहिए। अब वक्त है कसूरवार या बेकसूर। ये है अटॉर्नी सीयूजे इन, अटॉर्नी यो लॉ फॉर्म से। लॉ के मुताबिक वो कसूरवार है। यस। अगर कानून चाहे तो उसको सजा दे सकती है, जबकि इसके बाद मेरी दूसरी रिकॉर्डिंग है। मैं अटॉर्नी सीयूजे बोल रही हूँ, यूंग यूंग सुक से। यस सीओ, जबकि इसके बाद मेरी दूसरी रिकॉर्डिंग है। ओके। मेरे डेस्क पर एक रेड बाइंडर है ना, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? क्या वो वहाँ पर है? हाँ, जरूर मैं दे दूंगी जी। सर, आप मेरी सीट पर बैठ मैं जाइए। ठीक हूँ, तुम बैठो ना। अरे नहीं सर, मैं खड़ी रहूंगी, आप बैठिए। एक्सक्यूज मी, तुम इन्हें अपनी सीट क्यों नहीं देते? एक्सक्यूज मी। रहने दो, कोई बात नहीं। नहीं, मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। जी बताइए। क्या आप चाइनीज हो? तो बात यह है कि कोरिया में बुजुर्गों को मैं कोरियन रिस्पेक्ट। हूँ, देखिए। अगर तुम जानते हो तो अपना सीट क्यों नहीं दे रहे हो? मैं क्या दूं? एक जवान लड़के को एक बुजुर्ग आदमी के लिए अपनी सीट नहीं छोड़नी चाहिए क्या? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए क्या ये मानना जरूरी है कि एक जवान लड़के में बहुत एनर्जी होती है और एक बुजुर्ग में बिल्कुल नहीं? क्या? एग्जाम्पल के तौर पर, क्या तुमने ऐसा सोचा है कि मुझे कोई भी हार्ट डिजीज या रीढ़ की हड्डियों में कोई तकलीफ हो सकती है? ओह, क्या तुम्हें हार्ट डिजीज है? नहीं। क्या? ये आदमी भले ही 60 साल के दिख रहे हो, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये जिम जाते हैं, और क्योंकि इनका जिम बैग बड़ा पुराना सा दिख रहा है, ये जरूर फिटनेस फ्रीक होंगे। इनके चेस्ट के मसल भी मजबूत लग रहे हैं, सॉलिड 6 पैक एब्स भी लग रहे हैं, और इनके टाइट लेग मसल तो पैंट के ऊपर से भी दिख रहे हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि ये मुझसे भी ज्यादा शेप में है। लेकिन ये तो इतना इसके अलावा इनका जिम अगले स्टॉप के बिल्कुल सामने ही है। अगर उनका स्टॉप आने में सिर्फ 2 ही मिनट था तो मेरी सीट छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी, और उनको जबरदस्ती मेरी सीट पर बिठाने के लिए मैं अपने आप को परेशान नहीं कर सकता, इसलिए मैं नहीं उठा। केस डिस्मिस। वैसे तुम इतना इनफॉर्मल होकर क्यों बात कर रहे हो? बुजुर्गों को यहाँ रिस्पेक्ट देते हैं। तुमने अभी मुझे कहा ओवररूल्ड।
अटर्नी यू। अटर्नी यू। अटर्नी यू। अटर्नी यू। हाँ बोलो। हाय। वेलकम। अपील करने की वजह है बासी हड्डियों से सूप बनाकर बेचना। उसने अपने दुकान और कुछ रेस्टोरेंट्स में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि डिफेंडेंट काफी ज्यादा कॉम्पेंसेशन चार्ज करने वाले हैं। उसे ऐसा वकील रिप्रेजेंट करने वाला है जो 100% विनिंग रिकॉर्ड का है, जिसका निकनेम है परिया ऑफ द लॉ, और ट्रायल का रिजल्ट मिस्ट्री बनकर रह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम्हें कोई रास्ता मिलेगा। अभी तक ट्रायल शुरू हुई नहीं है ना? ये गोइथे के लिए भी हार का ही खेल है ना? मैं बेट लगा सकता हूँ वो ही जीतेगा। पर सब लोग गुस्से में है, सवाल ही नहीं आता। 10 मिनट में शुरू होने वाला है, चलो जल्दी। चलो। हटो हटो, वो आगे हटो, आगे आगे। ओह, 1 2 3 4 गिने भी नहीं जा रहे हैं। अपनी रखवाली के लिए तुम तो पूरी टीम लेकर आ गए हो। मेरे ख्याल से तुम बहुत बदसूरत हो, इसीलिए दिखावा करने के लिए ये सब कर रहे हो। 1 घंटे का इनको कितना मिलता होगा? तुम तो जानते ही होंगे कि तुम हारोगे, फिर भी तुम क्लाइंट से पैसे ऐंठते हो। तुम्हारा नाम होना चाहिए बड़ा खून चूसू कहीं का। तुम शायद जितना मर्जी बकवास करते रहो, जितना मजा करना है कर लो। तुम्हारे 100% विनिंग रिकॉर्ड का अंत होने वाला है आज। जब मैं वहाँ तब बीएन जीता डेस्परेट नहीं था। लगता है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए डायनासोर को अपॉइंट किया है। कोई बात नहीं, मिलते हैं। ये मेरे से बहुत छोटा है, मुझे डायनासोर कहाँ? योर ऑनर, कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। मैं बच गया, मैं बच गया। क्या हो रहा है? तूने ये क्या कर दिया? तेरे क्लाइंट ने खाने के साथ छेड़खानी की है। पैसे कमाने के लिए कचरा बेचा था। जिन लोगों ने खाना खाया था फूड बंदी के चलते मरने वाले थे। तुम्हें पता भी है? फैसले से परेशानी हो तो जज के पास जाओ, मुझसे क्यों भिड़ रहे हो? अरे चलो छोड़ दो मुझे सब लोग। हैं? तुमने जज को रिश्वत दी है ना? सच बताओ, नहीं तो इस केस का ऐसा फैसला कैसे हो सकता है? छोड़ो भी। 99% लोग जिन्हें मैं हराता हूँ वो अपनी नाकाबिलियत का दोष मुझ पर डालते हैं, पर उसे अभिमान कहते हैं। जीतने वाले को बधाई न देना भी अभिमान है, और तुम सब मिलके अपनी हार का दोष मुझ पर डाल रहे हो। शुरुआत अच्छी है। तू ये सब क्या बोल रहा है कमीने? बात ये है कि अपने गुस्से को इस्तेमाल करना सीखो। दिमाग का इलाज कराओ या किसी जादू टोना वाले बाबा को बोलो कोई मंत्र फूके। चलता हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं? वही पे रोक, ए, कभी सर, नहीं सर, करेंगे। सर, मत कीजिए, अरे, छोड़ दो मुझे। सर, छोड़ो, सर, छोड़ो। अरे आप क्या कर रहे हो सर? क्या कहा? तुम हार गए। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। वो ट्रायल जीतकर चला गया जिसे कानून के बारे में कुछ नहीं पता। तुम हार गए। तुम लोग हार कैसे सकते हो? सर, एक सेकंड के लिए मेरी बात तो सुनिए। इसमें जज मून गोइते का डिफेंस सुनकर रोने लगे। सच कह रहा हूँ मैं। तुम्हें ये एक्सक्यूज लगता है? इन निकम्मों को रखकर मेरा क्या फायदा हुआ? तुम लोग की शक्ल नहीं देखना चाहता, निकल जाओ। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये कोई मैजिक नहीं है। हिप्नोसिस, ये हिप्नोसिस है। चुप रहो। उसके बाद उसने तुमसे क्या कहा? माफ करना, किसने? गेटे ने ट्रायल के बाद तुमसे क्या कहा? दरअसल उसने कहा था खुद की रक्षा के लिए पूरा कुनबा लेकर चल रहा हूँ, क्लाइंट का खून चूस रहा हूँ। उसने कहा जल बिल मछली की तरह तड़प मत,
निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, गेट आउट। अंधे हो गए हो क्या? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। डायरेक्टर मीन, तुम कहाँ हो? मैं एक एग्रीमेंट सेटल करके आती हूँ। हाँ, प्रोफेसर सॉन्ग ने मुझसे पर्सनली पूछा है। हाँ, ये कैसे कपड़े पहने हैं? मानती हूँ फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। वैसे तुम वर्कआउट करती हो या फिर कुछ और? रिकवर के लिए 3 हफ्ते लगेंगे उसे। एक औरत के लिए इस तरीके से किसी की धुलाई करना आसान नहीं होता है। तुमने सही फैसला लिया है। अगर तुम कोर्ट भी जाती तो भी रिपोर्टर्स कहते कि वकील लोग अपने में ही लड़ रहे हैं और भी बहुत कुछ। हमारे करियर के लिए ये ठीक नहीं है, तुम समझ रही हो ना? हम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं अगर हमें सेटलमेंट कंडीशंस पसंद नहीं आए इसने तो। अपना टीवी एक्सपीरियंस मिस किया है। ट्रायल्स और लेक्चर्स भी अटेंड नहीं कर रहा। तुम्हें पता है मेरे क्लाइंट को कितना नुकसान हो रहा है? तुम सोच भी नहीं सकती। कीमत से भी बड़ी कीमत चुकाने पे मजबूर हो रहा है ये। अच्छा, तो क्या तुम अभी सेटलमेंट में बार्गेनिंग करने वाले हो? हेलो, ये तुम्हारे क्लाइंट ने शुरू किया है। लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है। ये देखो। ईमानदारी से बताना, क्या किसी को ड्रिंक ऑफर करना बुरी बात है? बोलिए बोलिए। बिल्कुल भी नहीं। इतने अच्छे जेस्चर के लिए अगर धुलाई की है तो पागल है ये। लेकिन इसने फाइल लेने के लिए होटल रूम में बुलाया और इसके सामने बाथरूम पहनकर खड़ा हो गया। लेकिन वो नहीं आया था। आप प्लीज समझिए। ये अटेम्प्टेड सेक्सुअल असॉल्ट है। तुम्हें लग रहा है कि ये साबित करना मुश्किल है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से भी ये गुनहगार साबित होगा। इसने तुम्हें मारा, कोई सबूत है? कोई गवाह है? मेरा मतलब ये नहीं था। मैं नहीं कह रहा कि ये सही है। अरे, तुम अगर ऐसे ही बकवास करते रहोगे तो हमें कोई बात नहीं करनी है। या फिर BNG लॉ फर्म के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुमने अपने स्मार्ट दिमाग से बार का एग्जाम तो पास कर लिया है। तुम तो सचमुच मेरे कहने पर फाइल होटल रूम में लेकर आ गई। हाँ? ये होटल रूम है, यहाँ किसी को कोई काम नहीं है। अरे बिल्कुल डरो मत, हम तो बस। हाँ? तुम डरती क्यों हो? सीरियसली? नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। तुम इतनी स्लो क्यों हो? तुमने केस स्टडीज देखे हैं? इस तरीके केस में साबित करना मुश्किल होता है कि जबरदस्ती की गई है। तुम्हें तो बिल्कुल पता नहीं है क्या? अरे रुक जाओ। अरे इतना डरोगी तो कैसे चलेगा? ये क्या है? हाँ? वो लोग चाहते हैं तुम चुप रहो, तो फिर असॉल्ट के लिए वो तुम्हें स्यू नहीं करेंगे। बस यही। तुम क्या करोगी? क्या हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोर्ट चले? शायद असॉल्ट की बात साबित नहीं की जाएगी, लेकिन तुम अगर ट्रायल में हुए नुकसान का सोच रही हो तो उसका नुकसान ज्यादा होगा। नहीं, मैं बस सेटल करना चाहती हूँ। सेटलमेंट के लिए तुम्हें कितना चाहिए? जरूरत नहीं है। अरे जरा रियलिस्टिक बनो। क्या तुम्हें पता है वो बहुत लोगों को अच्छे से जानता है। गुस्से में आकर अगर उसने लोगों को बता दिया तो तुम्हें जॉब मिलना भी मुश्किल होगा। अरे रियलिस्टिक बनो। वो गंदा आदमी है तो उसका पैसा थोड़ी गंदा है। पैसे तो पैसे होते हैं। उसके जैसे लोग दिल से माफी नहीं मांगते और इसीलिए तुम उससे पैसे ले रही हो। मुझे पता है, लेकिन सिर्फ उससे पैसे लेकर मैं चैन की नींद सोने दूं, इस बात से मुझे नफरत है। मैं बस यही चाहती हूँ। हाँ, सच में यही मेरी इच्छा है डायरेक्टर मिन। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो, लेकिन तुमने कुछ गलत नहीं किया है। कॉन्फिडेंट रहो, अपना सर ऊंचा करके चलो। जी।
थैंक यू वेरी मच। वैसे मुझे बस एक ही बात जाननी थी, क्या तुमने खुद उसकी वो हालत की थी? ये कॉम्प्लीमेंट था, बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अपने आप को कोसना बंद करो। ट्रायल में जो कुछ भी हुआ उस बिना पर फैसला लिया गया है। बड़ी चीज देखने की कोशिश करो, दिल छोटा मत करो। एक ही बार हारे हो। तुम्हें पता है लोग क्या कहते हैं जब से गेटे ने बीएनजी छोड़ा है? वो कहते हैं ये खाली गुफा है। जो लॉ फर्म्स क्लाइंट्स हारे थे बस वही कहते हैं। फिक्र मत करो, हमारी फील्ड में रेपुटेशन बहुत मायने रखती है। तुमने गो टाइरम को अच्छे से सिखाया है। तुम्हें लगता है वो आसानी से हारेगा? कोई और वो ट्रायल नहीं जीत सकता। हमें जीतना चाहिए था। सारे सबूत, केस फाइल और वो जज का कैरेक्टर, ये ट्रायल हम हार ही नहीं सकते थे। तो क्या कहीं ये सब कुछ शुरू से तुम्ही ने तो प्लान नहीं किया था? मैंने बहुत सोच के चूज किया था। मैंने ऐसा केस चूज किया था जिसमें वो पक्का हारने वाला था। अगर लोगों को पता चलेगा ये सब कुछ तुमने किया था तो सचमुच बीएनजी का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ये बेइज्जती वाली बात होगी। बेइज्जती वाली बात? मैं ऑलरेडी बेइज्जत हो चुका हूँ। जानती हो उसकी वजह से कितने क्लाइंट हमारे साथ धोखा कर रहे हैं? एक बार काफी है, बस एक बार। मुझे उसे एक बार हराना है और ऐसा करने के बाद मैं लोगों को दिखाऊंगा कि उसने दुनिया से अच्छाई को निकाल दिया है। क्या? तुम ये क्या कर रहे थे? थोड़ी बहुत डिग्निटी रखने की तो कोशिश किया करो। मैं यही तो कोशिश कर रहा हूँ। हाँ? अपने आप को सबसे ऊपर समझती है। सिर्फ वेट एंड वॉच। मैं उस गोथे कबीर को हराऊंगा। मैं उसे हरा कर बीएनजी का रियल हीरो बन जाऊंगा। देखता हूँ। जिस प्रोजेक्ट के बारे में हमने बात की थी, शुरू करते हैं। प्रोफेसर सॉन्ग, तुम्हें यहाँ पर ऐसे आने की जरूरत नहीं थी। तुमने अच्छा किया, उसने मुझे थैंक्स बोलने के लिए कॉल किया था। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। वैसे वो जरूर तुम्हारी फेवरेट होगी क्योंकि तुम उसकी बहुत केयर करती हो। मैं जेलस फील कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस उसकी चिंता होती है। कैसे बताऊं, वो आजकल की यंग बच्चों की तरह नहीं है और थोड़ी सी ओल्ड फैशन्ड है ना। हाँ, मैंने भी ये नोटिस किया है। मुझे यही चीज उसकी पसंद आई। अच्छा, तुम बिजी होगी, मुझे जाना होगा। खैर, थैंक यू। ओ, ये कोई रिश्वत नहीं है, ये मेरा पसंदीदा है। अच्छी दिख रही हो। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। सबवे से जल्दी चली जाऊंगी। और सुनो, काम जरूरी है लेकिन तुम्हें भी कोई अच्छा इंसान ढूंढ लेना चाहिए। अपना ध्यान रखना प्रोफेसर। जी आंटी। अरे, हमारी अटॉर्नी सीओ कैसी है? क्या आपने पी रखी है आंटी? अब मैंने एक ड्रिंक ली है। अरे नहीं यार। अरे, चुप हो जाओ तुम लोग। बहुत जरूर की मैंने भूख लगी है। अटॉर्नी यू मियोंग सियों के ऑफिस में कॉल सब कैसा किया है? है। आज कुछ देर पहले ना कुछ फालतू की किसी कंपनी के सीईओ बहुत तमाशा कर रहे थे। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया। मैंने कहा मेरी भतीजी वकील है और अटॉर्नी यू मियोंग सियोंग के साथ काम करती है। आजकल जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लॉयर है, समझी? अच्छा, ऐसा है क्या? जानती हूँ कि तुम मेरी भतीजी हो, लेकिन मुझे तुम पर गर्व है। आई लव यू। तुम्हें कभी कभी कॉल कर लेना चाहिए बेटा। बिजी हो तो क्या आ जाया करो। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी भूल गई हूँ। मैं आऊंगी आंटी। अटॉर्नी यू को मेरी तरफ से ना हेलो बोल देना। अगर यहाँ लेकर आओगी तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी रखती हूँ, ठीक है बेटा? हाँ? फाइट करते रहना बेटा। हाँ?
तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या है? क्या तुम इससे मुझे मारने वाली हो? क्या तुम मुझे यहाँ मारोगी? मारोगी? मारो, यहाँ मारो। तुम्हें पता है तुम बहुत क्यूट हो। कितना टाइम लगा रही हो? इधर आओ ना जरा। रुको सीजाइन। मेरा सर। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं करूंगा? ये असॉल्ट है, असॉल्ट है। असॉल्ट मेरी जूती, कमीने कहीं के। सीजाइन। डरना मत, कॉन्फिडेंट रहना। पीछे मत पकड़ो, पीछे मत पकड़ो बेवकूफ। मैं अभी लोगों को मार सकती हूँ। तुमने तो कहा था कुछ लीगल इश्यूज हैं। उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। किसी ने सचमुच तुम्हें परेशान किया है। वैसे पंचिंग बैग को किसे समझना चाहती हो? खुद को। मैं एक डरपोक हूँ जो कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ खुद को दबाना जानती हूँ, और अब आज से मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। हाँ डायरेक्टर मिन, क्या कहा आपने? तो मेरे प्रेजेंट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू। थैंक यू। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी प्रैक्टिस की है वैंग्रियो, इस उम्मीद में कि हम दोनों बहुत जल्द मिलने वाले हैं। लेकिन ताइरम, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ वक्त तक कोरिया आ पाऊंगी। क्या क्या कहा? मेरे डैड मेरी शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। वो सांगाई ग्रुप का दूसरा बेटा है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसमें। आई एम सॉरी ताइरम, प्लीज मुझे भूल जाओ। क्या तुम्हें भूल जाने के लिए कह रही हो? तो फिर हमारे प्यार का क्या होगा वैंग्रियो? आई एम सॉरी, सच में माफी मांगती हूँ। अब वैंगमिन ग्रुप के एक्सपांशन का क्या होगा और मेरा पार्टनर बनना? मुझे लगता है पानी सर के ऊपर से निकल गया है। संगाई ग्रुप ऑलरेडी हंगुक लॉ फॉर्म के साथ एसोसिएट हो गया है। तुम ठीक हो? लगता है टारगेट चुनने में ही गलती हो गई। उसका नाम है वोंग शिंग इवॉन। वोंग ज़ैंग इवॉन की बहन और वोंग मिन ग्रुप की वीपी है, और वो अभी कोरिया में है।
वांगशिन युआन। इंतजार करना मेरे जाने मन। अभी तक बाहर नहीं आई। वो अभी तक मीटिंग में ही है। वॉन्गमिन ग्रुप की वीपी बाहर निकल गई है। आप 20th फ्लोर के ग्रैंड हॉल में जाइए जल्दी। ठीक है। ग्रेट चाइना से पैसे उड़ते हुए आ रहे हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ जैसे हवा के साथ साथ धूल उड़ती आ रही हो। मैं अटर्नी कोटेरिम हूँ। वांगमिन ग्रुप में खास भूमिका निभाना चाहता हूँ। स्वागत करिए। बढ़िया। अरे तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रुको, करीब बताओ, रुको। देखो देखो मेरी बात सुनो। एक जरूरी मीटिंग के लिए मुझे जाना है, तो हम बाद में बात करेंगे। रुको, मुझे क्यों मारा जा रहा है ये मुझे जानने का पूरा हक है। चलो हम बात करते हैं। इन सब की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें पैसे चाहिए या कुछ और चाहिए? बोलो। अरे रुक जाओ, एक मिनट। रुको रुको रुको, मुझे सोचने दो। हाँ पुराना केस था, लेकिन उसमें तो हमने तुम्हें पैसे दे दिए थे ना। देखो, तुम मुझसे बात करो। अक्षर, शब्द, वाक्य, ये सब तुम नहीं जानते क्या? हाँ, एक मिनट। हाँ, याद आ गया, वो असॉल्ट केस। तुम विक्टिम के भाई हो या बॉयफ्रेंड, है ना? मेरे पास मत आना, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा। मैं शूट कर रहा हूँ, पुलिस को दिखाऊंगा। ये सबूत है। देखो, ये असॉल्ट है, किडनैपिंग है, और इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अरे नहीं 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 नहीं। आज तो तू गया। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मिस्टर को मैंने जिजित्सु किया है जब मैं ब्राजील में रहा करता था तब। तो लकड़ी चलाना भी सिखाया है? हाँ? ये सब सही मोमेंट तय करने की बात है। रुक कमीने कहीं के। अभी तक ढूंढ नहीं पाए? हाँ, मैंने ढूंढ लिया है। यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हें ये हेलमेट दिख रहा है ना? लेकिन उस हेलमेट वाले को छोड़कर एक आदमी जिसकी जैकेट पे रेड स्टार है। मैं कुछ देर तक उसे फॉलो कर पाया हूँ और उसके बाद वो गायब हो गया। शायद वो पीछे की गली में चला गया होगा। मतलब अभी तक ढूंढ नहीं पाए? उसने मेरे चेहरे पर ही नहीं, पर मेरे रीढ़ की 7वीं हड्डी, गर्दन, कंधा और दाहिने हाथ को भी जख्मी किया है। और उसके साथ उसने ऐसा ट्रॉमा दिया है जो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलने वाला। उस आदमी ने मेरे... ये देखो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। जिसने भी ये किया है उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। 1300 डिग्री के आग में गर्म हुए लोहे से उसकी फुल बॉडी मसाज करवाऊंगा मैं। छोड़ूंगा नहीं उसे। ढूंढो, 10 मिलियन ज्यादा दूंगा। कौन हो तुम?
सियोल के रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी के सीईओ का मर्डर सस्पेक्ट पकड़ा गया है। पुलिस अभी भी छानबीन कर रही है। जो न्यूज में दिखाई जा रहा है वो कैसे सच है क्या? ये लीजिए, मैंने रीसेंट केस और उसके रिलेशन लॉ को हाईलाइट किया। थैंक यू, तुम बेस्ट हो। अच्छा मेरे काम का क्या हुआ? मैं दोपहर को कोर्ट के बाद दे दूंगी। मैंने साथ ही उसे रखा है, लेकिन प्रॉपर्टी ओनरशिप लॉ एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू। अटॉर्नी सीईओ, मेरे काम का क्या हुआ? मैंने देखा कि नेशनल टैक्स लॉ के चार्ज में कोई और है। मैंने वो हिरन को दे दिया है, तुम पूछ लो। थैंक यू। अरे वाह, वो इंटर्न से मिलना था जो पहचान पे लगी है। ये तुम क्या बोल रहे हो? सोच समझ के बात करो। पूरे हायरिंग प्रोसेस से वो हायर की गई है। मुझे यकीन है कि सबको पता है कि किसने उसे हाई स्कोर्स दिए हैं। इवैल्यूएशंस रीड करने के बाद भी यही कहोगे? क्या तुम्हें पता भी है कि कितने इंटर्न्स को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क्रेडेंशियल और ग्रेड्स के बेसिस पर हायर किया जाता है? हाँ, तुम 3 टॉप में नहीं गई हो ना? मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। तुम पर दया इसलिए की जाती है क्योंकि तुम पुराने दिनों के काम करने में अच्छी हो। इसे तुम बिल्कुल भी लीगल मत समझना। चलो। हमारे लिए ड्रिंक लाना, 4 अमेरिकानोस। क्या? सुना नहीं या सुनने का नाटक करी हो? बहरी हो क्या तुम? मैं दोबारा बोलता हूँ, अमेरिकानो, 4 के लिए, अभी के अभी। जी हाँ। हेलो हेलो हेलो, क्या तुम लोग हैरान हो? ये क्या है? ये लॉयर्स का इवैल्यूएशन है जिस पर हमें काम करना है। ये आर्मी में शिकायत करने जैसा है। ये बिल्कुल लर्निंग पेपर जैसा है, कुछ भी लिख सकते हो। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल भी है। तो तुम लोग लॉ फर्म के सारे लॉयर्स हो, इवेलुएट करोगे, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? कुछ भी का मतलब तुम चाहे जो लिख सकते हो। ओके, करो। अच्छा है, नहीं समझे तो पूछो। चलो 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 चलो। इंटर्न इंटर्न, कॉफी का टेम्परेचर तुम ठीक से बना नहीं सकते क्या? या तुम मेरा जीभ जलाना चाहती हो? तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम लॉयर ही नहीं हो और मैंने तुम्हें कॉफी बनाने को कहा। तुमने पानी पीने की तरह कॉफी पिया है। क्या क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? इंटर्न लॉ सीओ जे इन सीनियर लॉ यून सांग कू से बात कर रही है। कॉफी को ठंडा करके या तो गरम गरम पीकर जीभ को जला लेना, ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है सर। तुम सिर्फ यहाँ डायरेक्टर के फेवर की वजह से हो। तुम टीवी पर देखा मैंने, अटॉर्नी म्योंग सियोक के साथ तुम्हारा कुछ पंगा था, जहाँ तुम बस 1 साल के लिए थी। तुमने टीवी पर आना चाहा, इसलिए सब कुछ किया। तुमने उसे धमकी दी कि उसने तुम्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया, इसलिए इस फील्ड में तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही। एक्सक्यूज मी सर, क्या कह रहे हैं? हो गया, निकल जाओ। मैंने क्या कहा सुना नहीं? अरे बहरी हो क्या? क्या दोबारा बोलूं? निकल जाओ, परेशान कर दिया। आजकल के बच्चों में बिल्कुल डर नहीं है। उसकी हिम्मत हुई कैसे मुझसे बात करने की? सचमुच परेशान कर दिया उसने मुझे। तुम लोग ऐसा नहीं करोगे ना? ठीक है। कितनी बार मुझे ये सब झेलना होगा? मैं कब ये सब रोक पाऊंगी? कोई मुझे बताएगा क्या? ऐसी की तैसी, इस दुनिया की ऐसी की तैसी, सब कुछ बकवास है। मुझे तो परेशान कर रखा है, मैं थक गई हूँ। मुझे ये सब और सहन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन हम इसी से पैसे कमाते हैं। डायरेक्टर मैन, बुरी चीजें इसलिए होती है क्योंकि ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है। तुम गुस्सा होते हो तो कानून तोड़ते हो, तभी तो लॉयर्स की जरूरत पड़ती है। आई एम रियली सॉरी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें हायर क्यों किया है? लॉ कितना भी डिटेल्ड हो, लेकिन कोई ना कोई गलती रह जाती है। तुम बस वैसे ही एक सिचुएशन में हो, और इस लॉयर ने उस सिचुएशन में अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया लॉ के बदले, और मेरे लिए वो कूल था। चीयर अप अटॉर्नी सीओ। जी। अटॉर्नी किम
तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जी थैंक यू। कमीने! ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे मुंह को ऑटोमेटिक सिलाई मशीन से सिलाई करवा दूंगा जो हर सेकंड 3574 बार सिलाई करती है और जेट स्की से बंधवा कर खींच लूंगा। अरे बाप रे, आज रात उस लॉयर को जरूर बुरा सपना आने वाला है। पर तुम हारे भी तो नहीं हो, ट्रायल तो अभी चलने वाला है। तुम जीतने के पीछे इतने ऑब्सेस क्यों हो? चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं जीत कर ही रहूंगा। लॉयर्स ऐसा ही करते हैं। हार जाओगे तो क्या होगा? क्या तुम ये सब छोड़ दोगे? बिल्कुल। हार जाने के बाद क्लाइंट के पास रोते हुए जाना और उसे कहना कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, ऐसा बोलने से पहले मैं छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कमीना कहीं का, मैंने सुना कि वो अभी उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, इसलिए तुम्हें वो सब कुछ ले लेना चाहिए था जो तुम्हें उस वक्त दे रहा था, पर तुमने नहीं लिया। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने ऐसा दिखाया कि कुछ हुआ ही नहीं है। अरे तुम लॉयर हो, ड्यूटी का एक सेंस तो होना चाहिए ना मुझे तुम्हें। पता है। उसके लिए थैंक्स। मैं सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट बन गई हूँ। बहुत बढ़िया, समझी ना? मैं बस अभी इन चीजों में नहीं रहना चाहती। तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल हॉरिबल है। देखा, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ। अब ना तुम बेकार की बातें मत करो। हाँ, अभी यही ट्रेंडी है। खैर, मुझे लॉ फर्म में तो जॉब मिल गई है। मुझे तुम पर ना बहुत गर्व है। मुझे खुशी भी है कि तुमने उसे सबक सिखाया। तुमने कहा था ना, तुम पर हमेशा तुम्हारा बॉस चिल्लाता मैं था। लाइफ सिचुएशन में अच्छा काम करती हूँ। मेरे मॉक टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से तो मैं अभी जज बन जाऊंगी। मानती हूँ कि मुझे पसंद नहीं है ये वाला जॉब। तुमने कहा था कि तुम पैसे लौटाओगी, लेकिन तुमने बाहर की पढ़ाई में खर्चा किया है। खर्चा करके भी तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। फेल की हुई लॉ स्टूडेंट कैसे अच्छे से बिजनेस करेगी बताओ? मेरे पापा ने 3 महीने बाद हिसाब का खाता देखा तो उन्हें समझ आ गया कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही नहीं दे सकती। पर ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ही सारी जायदाद मिल जाए। हाँ, मैंने कहा है कि मैं ये जायदाद छोड़ दूंगी अगर मुझे 1 साल और मिल जाए। फिर उन्होंने कहा इंटरेस्ट के पैसे मत चुकाओ, बदले में ब्लाइंड डेट पर जाओ। वो जज दामाद चाहते हैं क्योंकि उनकी बेटी नहीं बन पाई। तो मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। सच में तुम जाओगी क्या? हाँ, जाऊंगी। मुझे मेरे गुस्से को काबू में रखना होगा मेरे जज हस्बैंड के आगे। प्रॉब्लम ये है कि क्या वो लोग मुझे हैंडल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या सोच रही हो? क्या आज रात को ड्रिंक करें? चलेगा? कल मेरा एक मैच है, एमेच्योर बॉक्सिंग मैच। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो खामखा डर रही थी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, डरने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैच है। नर्वस मत हो। तुम रेडी हो ना? हाँ जरूर। मारो मारो मारो। अरे ये मार नहीं पा रही है। इसने सच में बॉक्सिंग सीखी है ना? ये मार क्यों खा रही है? एक भी पंच क्यों नहीं मार रही है ये? मैंने उसे मना किया था लेकिन उसने इंसिस्ट किया। सर्वर की टेस्टिमनी के हिसाब से उस दिन तुम्हारे साथ जो लोग थे, तुम विक्टिम के द्वारा बहुत ह्यूमिलेटेड और असॉल्टेड हुए थे और तुम अपने आप को रोक नहीं पाए, इसलिए तुम विक्टिम के घर उसका इंतजार कर रहे थे। सही कहा ना? वो सच में मैं नहीं था। मैंने उसे नहीं मारा। मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ? मैं नहीं था वो। अब प्लीज मेरा यकीन कीजिए। इसका क्या मतलब कि तुम नहीं थे? सुनो, तुम विथड्रॉ कर लो, छोड़ दो ना गेम को। हाँ? नहीं, मैं इसका अंजाम देखूंगी। किचन के नाइफ में तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिले हैं। तुम इस बात से कैसे इनकार कर सकते हो? इधर देखो, इधर देखो। मैं तुम जैसे लोगों के साथ पिछले 30 साल से डील कर रहा हूँ। मैं देख के बता सकता हूँ। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बोलो। जैन, 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 जैन उठो, जैन क्या हुआ तुम्हें? तुम जैन, जैन, जैन उठो, जैन, जैन ठीक हो तुम? जैन, जैन उठो, जैन।
मैं कहाँ हूँ? क्या मैं हार गई? हाँ, बुरी तरीके से पिटी हो। तुम ठीक हो? अरे अरे बाप रे, देखना पड़ेगा कि चोट आई है या नहीं। ये तो बहुत एम्बैरेसिंग है। वैसे तुम बॉक्सिंग हाँ, क्यों करना चाहती थी? तुम उसे एक पंच तक नहीं मार पाई, पता है? तुम क्या हो, एक ह्यूमन पंचिंग बैग हो? तुम्हारे फेस पर उसने इतने सारे अच्छा पंचेस ओके, मारे। मुझे माफ करना। हेलो, जी हाँ, मैं सीओजे बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा, कोई मुझे आज लॉयर हायर करना चाहता है कि क्या उसने मुझे चुना, खासकर मुझे? कि क्या वो पार्ट टाइम मर्डर केस है? हाँ। क्या ये वही पार्ट टाइम मर्डर केस है जिस बारे में इन दोनों टीवी पर बात हो रही है? हाँ। जेन! जेन! जेन, उठो! जेन! ये है फैसला। डिफेंडेंट को 10 साल के जेल की सजा होगी। 100 दिन के अनकन्विक्टेड डिटेंशन पर भी यही सजा होगी। सॉरी, माफ करना। हे यू, हाँ तुम। क्या तुम वही हो ना? वो सबवे वाले हो ना तुम? वही आदमी हो? हाँ तो यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर निर्भर एक सोली है जो विटनेस की गवाही है और उसमें किसी छोटे बच्चे ने लिखा हो ऐसा लग रहा है। पक्का हार जाओगी, समझी? इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है। जब तुम्हें दिखा तो उस पर पैर रख कर क्यों गए? ये जगह चलने फिरने के लिए बनाई गई है। द रोड ट्रैफिक एक्ट 68। अगर आप बिना किसी वजह के रास्ता रोक कर रखोगे तो आपको कम से कम 1 साल की सजा या जुर्माने में 3 मिलियन भरना पड़ेगा। उसमें ऐसा लिखा है। जी? तुमने जो भी बाधाएं डाली हैं उसे पूरी तरीके से इग्नोर करके अपनी मंजिल की ओर मैं चले जा रहा था। मैंने तुम्हारे इलीगल एक्टिविटी को इग्नोर किया जिसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। That's all, my lord. तो मेरा मतलब मिलता हूँ। जा, क्या कर रहे हो? जरा वहीं पे रुको। देखो, मुझे लॉ की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं तुम जैसे लोगों को इग्नोर नहीं कर सकती जिसमें मैनर्स, कॉमन सेंस या इस तरीके की चीजें बिल्कुल ना हो, समझे? ट्रॉमा, दूर हटो, पास बताना। क्या कर रही हो? डायरेक्टर मिन। ये कौन है? तुमने इसे हायर किया है? बड़े दिनों बाद दिखे। बिल्कुल। मास्टर ऑफ बिजनेस को अटॉर्नी से डायरेक्टर बना दिया गया है। वैसे मैंने सुना है कि तुम बीएनजी को एक बड़े लेवल तक लेकर गई हो। हालांकि ये कुछ किताबी कीड़ों का काम हो सकता है जो सिर्फ सर्टिफिकेट देखते हैं पर दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है ना? ये क्या बोल रहे हो? नहीं समझी? या सीईओ बैंक ने ये खुद ही किया? चाहे कुछ भी हो, बस देखती रहो। मैंने 1000, 10,000 नहीं 990 मिलियन टाइम ज्यादा पे बैक किया है। तुम्हारी एनर्जी अब तक खत्म नहीं हुई? मुझे लगा तुमने काफी अच्छा किया। नए लोगों के लिए लॉ बहुत जालिम होता है। कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, बस दिल छोटा मत करो।
मुझे माफ कर दो कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन अपील ट्रायल के लिए तो कोई बात नहीं, वो काफी था। आगे और बेटर हो जाएगा। स्कूल में मुझे ट्यूशन और खर्चे की चिंता सताती थी। ग्रेजुएट होने के बाद रेंट की चिंता सताने लगी और एकेडमिक्स की ट्यूशन की चिंता भी थी। लेकिन यहाँ मुझे कोई भी चिंता नहीं सताएगी कि खाऊंगा क्या, कहाँ सोऊंगा। हे किम ब्यंग ते, तुम पर तो खून का इल्जाम लगा है ना? ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, बताओ? माँ, तुमने कभी तुम्हारी माँ के बारे में सोचा है? मेरे पास माँ के जैसे भी कोई नहीं है। जब मैं मिडिल स्कूल में था वो दूसरी शादी करके चली गई। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे किस्मत में सिर्फ तकलीफ ही है। लेकिन तुमने किसी को मारा तो नहीं ना? तुमने तो ऐसा नहीं किया ना? तुमने ये काम नहीं किया न्याय। है। मेरी मानो इस दुनिया में न्याय है ही नहीं। तुम अब भी वही अनाड़ी हो क्या? अब हम वो एलिमेंट्री स्कूल में नहीं रहे, प्लीज समझो। ब्यंग ते आ, मैं सीयूजे हूँ क्लास 4 और 3 से, जो डिफेंड करेगी ब्योंग ते को। वो क्लास में लेट आया, उसका एक कारण था। अगर आप इस मैप को देखेंगे, ब्योंग ते के घर से और स्कूल तक एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए उसका स्कूल तक आने का रास्ता ब्लॉक हो गया है। इसलिए उसका स्कूल तक आना मुश्किल है। ऑब्जेक्शन! वो घर से थोड़ा जल्दी निकलकर वो जगह क्रॉस कर सकता था। पहले मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन ध्यान से देखकर सब पता चल गया। सीओजे की मॉम हॉस्पिटल में एक नर्स है और वो सुबह को उठकर अपने काम पे चली जाती है और वो जल्दी नहीं निकल सकता। क्योंकि उसकी मॉम के आने के बाद ही वो निकल सकता है। आने से पहले उसे स्कूल का एक फेंस पार करना पड़ता है। ये कोई बड़ा गुनाह नहीं। फाइटिंग और चीटिंग से तो इसकी पेनल्टी कम होनी चाहिए। बच्चे कितनी सारी मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसकी मजबूरी थी। इसने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया है। यही मेरा डिफेंस है। वाह, क्या बात है! मैं जानता हूँ कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता। लोगों को दया आती है, सबूत और सजा की बात होती है, लेकिन कोई नहीं मानता कि मैं बेकसूर हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, कोई भी नहीं मानता कि मैं बेकसूर हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये केस नहीं ले सकती। मेरा एक्सपीरियंस तो 0 है। अगर ये केस लड़ने में कोई भी परेशानी होती है तो भी कोई बात नहीं। सच में मेरे लिए यही बहुत है कि तुम मानती हो कि मैं बेकसूर हूँ। फिर चाहे फैसला कुछ भी हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। लालची कोर्ट आइरिम को सजा दो। हमेशा क्रिमिनल के पक्ष में होता है। उसे सजा दो। वो एक हैवान, बिगड़ा हुआ शैतान लॉयर है। कोर्ट आइरिम को सजा दो। उसे सजा दो। उसे सजा दो। हाँ सुन बेनिम, मैं तो कोर्ट हाउस के सामने हूँ, तो इसका क्या मतलब है? बहुत टाइम हो गया है, मुझे खाने का ट्रीट तो दो। सीजे डोंग में तुम्हें हर कोई जानता है। अपील ट्रायल के लिए तुम्हें हर कोई इंसिस्ट नहीं कर सकता। कोरिया में तुम्हारी वजह से ये केस कोई नहीं लेगा, जियोथी को छोड़कर। जाने दो, ये बात करके कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है? बात यह है कि हमेशा एक पब्लिक डिफेंडर होता है, पर अभी मुझे जाना होगा। चलो बाद में मिलते हैं। अरे नहीं सनबने, कोर्ट आइरिम को सजा दो। उसे सजा दो। उसे सजा दो। वो एक हैवान है, बिगड़ा हुआ है, शैतान लॉयर है। गोएत को ताइरिम। अरे बाप रे, देखो कौन आया। तुम फेमस पार्ट टाइम केस की वही लॉयर हो ना? तुम फेमस लॉयर।
बड़ी मुश्किल से एग्जाम पास करके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लोएस्ट स्कोर मिले, पहले जॉब से 1 साल बाद निकाल दिया गया परेशानी क्रिएट करने के लिए। आखिरकार मैनेज किया इंटर्नशिप के लिए। तुमने तो कभी इंटेंस कंपटीशन कभी किया भी नहीं होगा। फेमस पार्ट टाइम मर्डर केस का सस्पेक्ट तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना, और तुम उसकी डिफेंस लॉयर। जब तुम ट्रेनी थी तो 1-2 बार ही कोर्ट में गई थी। क्या बढ़िया मौका मिला और तुमने मौके का फायदा नहीं उठा लिया? क्यों? क्या पता अगर एक यंग लॉयर फेमस केस जीत जाता है तो उसे हर तरफ से जॉब ऑफर आता है और आखिरकार वो अच्छी खुशहाल जिंदगी बिताएगी और आखिरकार तुम हारोगी। हार की बात नहीं है, बड़े कोर्ट रूम में तुम्हारी अच्छी से बेइज्जती होगी। इसलिए मैंने तुमसे कहा BNG का नाम कहीं मत लेना। और मैंने सुना तुम एक अपील लॉयर ढूंढ रही हो अपील लॉयर। कुछ नहीं, इसलिए मैंने बोला था BNJ का नाम नहीं लेना है, समझी? वैसे अभी तक लॉयर मिला नहीं ना तुम्हें, और मिलेगा भी नहीं। अटॉर्नी किम, कोई भी हो वो केस नहीं जीत सकती। जागो, कोई भी तुम्हारा रायता साफ करने के लिए मत बोलना। सिर्फ पागल गोइथे से जाकर बोल सकती हो, पागल कहीं का है। गोएत, गोताइरिम। जिस जज के साथ मैं डेट पर गई उसने भी यही कहा था जब मैं उसके साथ सेकंड डेट पर जाने को तैयार हुई। कोतिरिम में कुछ तो बात है, उसका 100% विनिंग रिकॉर्ड है। क्या 100%? वो एक बार भी नहीं हारा। पता है, रिसेंटली उसने जो ट्रायल अटेंड किया गोइथे भी था। डिफेंडेंट को फीस के तौर पर बहुत बड़ा अमाउंट मिला है फ्रॉड के फर्स्ट ट्रायल के लिए। तुमने वो सूप केस के बारे में सुना था ना? खैर, उस ट्रायल में डिफेंड करने लायक ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन पता है मिरेकल हो गया। पूरा दिन काम करने के बाद थकान के मारे जब भूख लगती है और घर जाते वक्त जब सूप की दुकान दिखती है पर जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो तो कैसा फील होता है? मेरे डिफेंडेंट बहुत ही गरीबी में पले बड़े हैं और उसकी माँ फेंके हुए खाने को गर्म करके खिलाती थी उन्हें, वो भी चूल्हे पर, ताकि नाइट शिफ्ट के बाद बेटा घर पर आकर कुछ खा सके। डिफेंडेंट वही बेटा है। डिफेंडेंट अपनी माँ के खाने को रिक्रिएट करके आगे बढ़ाना चाहता था, जिसमें माँ का प्यार हो। और जज, जिसका निकनेम आइसमैन था क्योंकि वो बड़े शांत थे, अचानक से रोना शुरू कर दिया। नतीजा फाइन पिछले अमाउंट का 1/10 हो गया और क्रिमिनल बेकसूर हो गया। क्या? वैसे वो रोए क्यों थे? क्योंकि पता चला ये जज के बचपन की कहानी थी। जज की मरी हुई माँ मार्केट से चिकन के पंजे उठा लाती थी और पढ़ के आने के बाद उसे चिकन फीट का सूप पिलाती थी। मतलब इससे फैसला बदल गया क्या? देखो, लॉ इंसान ही बनाते हैं, जज भी तो वार्म ब्लडेड इमोशनल प्राणी होते हैं। वो 3 साल पहले BNG का नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन CEO बैंक के साथ बहुत झगड़ा हुआ और वो इंडिपेंडेंट हो गया। उसका फीस जाहिर तौर पर ज्यादा है। अपनी औकात में रहो और छोड़ दो ये केस, समझी ना? जैसे मैंने तुम्हें वादा किया था। हाँ? आप मुझे जरूर न्याय दिलाएंगे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बिल्कुल। पता है लॉ का मतलब क्या है? LAW लॉ का उल्टा वॉल होता है। अच्छा, वो लॉ होती है पैसों की। आप बस उस वॉल को गिरने मत दीजिए। अच्छा। आप तो बेस्ट हो अटॉर्नी, मुझे पूरा भरोसा है। ये बेवकूफ गोएत है क्या? जस्टिस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है क्या? अगर तुम ना कहोगी तो मैं बिना लॉयर के ट्रायल अटेंड करूंगा। तुम्हें यकीन है ना तुम लॉयर हो या किसी थेरेपी का कोर्स किया है? एक अपील के केस का 5 मिलियन? इतना हंसा हूं कि मुझे भूख लग गई। ओके, मैं खाना तैयार करवाता हूँ। अटॉर्नी को तो आप मिस्टर कू से बात क्यों नहीं करते हैं? मिस्टर गू, मान लीजिए अब मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, इसे वापस भेज दो।
मुझे माफ करना, वो अभी यहाँ पर नहीं है। अरे वो तो यहीं पर है। नहीं, वो नहीं है। हाँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुमको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? ओके, तो फिर तुम्हें कितना चाहिए? 50 मिलियन वॉन? इतना ज्यादा? मेरे ख्याल से अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, मैंने कहा नहीं। मैं आपको ये सब इंस्टॉलमेंट में दे सकती हूँ नो सर। क्रेडिट, नो इंस्टॉलमेंट्स। मिस्टर कू, आप मेरे दरवाजे पर लिखवा क्यों नहीं देते? कैश नहीं तो कोई केस भी नहीं। नो क्रेडिट कार्ड्स अलाउड। मुझे लगता है तुम समझ गई होंगी। क्या लॉयर होने के नाते जमीर कुछ नहीं कहता? किसी की जिंदगी दांव पर लगी है। याद करो, तुमने कहा था कि बुजुर्गों को कोरिया में रिस्पेक्ट देनी चाहिए और तुम जस्टिस का स्टूपिड सेंस मुझ पर थोप रही हो। दुख की बात यह है कि तुम लॉयर हो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी बेकसूर इंसान को सजा मिल जाए या कोई बेगुनाह आदमी जेल में ही सुसाइड कर ले। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हायर करना है तो बस लाओ। क्या लाओ? अपील का रीजन क्या है? पैसे? 50 मिलियन? नहीं, 500। 500 मिलियन वॉन? ये तो तुम्हें देखकर मैंने डिस्काउंट दे दिया, लेकिन डरो मत, जीतूंगा मैं ही। ये पैसों की बात नहीं है। अगर न्याय नहीं मिला तो कानून ही खत्म हो जाएगा। बेकसूर होकर भी उसे सजा सुनाई तुम है। बस पैसे लेकर आओ और वो बेकसूर साबित हो जाएगा। देखो, ये पैसों की बात नहीं है। अगर न्याय नहीं मिला तो कानून खत्म हो जाएगा। बेकसूर होकर भी उसे 10 साल की सजा हुई। तुम ऐसा सोच रही होगी, अरे यार, कोर्ट ने सिर्फ जस्टिस को इग्नोर नहीं किया बल्कि एक बेकसूर आदमी को 10 साल की सजा सुना दी है। ये लॉ है या जोक है? सोचा ना? मैं जानती हूँ कि फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है, समझे? मुझे ये पता है कि मैं जस्टिस के लिए भी लड़ूंगी तो भी नहीं जीतूंगी। जस्टिस? तुम जज हो तो भी नहीं। इस बात को अच्छे से दिमाग में डाल दो। तो क्या मर्डर जस्टिस में बेकसूर आदमी को फंसाया जाता है? सही बात। वो प्रोसिक्यूटर सोचता है कि वो भी किसी जस्टिस के लिए ही लड़ता है। 100 लोगों के लिए 100 जस्टिस होते हैं। हर कोई उसके दिमाग में यही सोचता है कि वो कोर्ट के चक्कर इसीलिए लगा रहा है ताकि उसे जस्टिस मिलेगी। अगर तुम्हारे जैसा एक भी नादान लॉयर कोर्ट में केस लड़ने लगेगा तो इस देश का कानून खत्म हो गया, समझो। हाँ, ये सही कहा। ध्यान से सुनो, पैसों से जस्टिस को खरीद सकते हो, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि पैसे लाओ। हाँ, लेकिन तुमने ही कहा था कि जस्टिस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है। बंद करो अपना। तुम्हें पता है मेरा वक्त कितना कीमती है? यहाँ देखो, 10,000, 20,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम्हें मेरे टाइम की फीस भरनी पड़ेगी, 5 मिलियन। मिस्टर कू। जी सर। मेहमान अब जा रहे हैं। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे को हायर करूंगी? पैसे के पागल, साइकोपैथ, हैवान, धोखेबाज कहीं के। 5 मिलियन। अभी के अभी पूरे 5 मिलियन दो। लॉयर्स के नाम पे धब्बा है, नहीं, इंसानियत के नाम पर भी धब्बा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो ताइरम? तुम्हारी तबीयत ठीक ही होगी, मैंने सही कहा ना? उसे हराने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम्हारे पास कोई प्लान है? तुम गोताई को हरा पाओगे? मुझे यकीन है वो गोताई जितना ही अच्छा है। क्या क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगती हूँ। मेरे सामने से चली जाओ अभी। ये सब कचरा है। ये भी। इसे अभी के अभी कचरे में डाल दो। वो अटॉर्नी सीओ है। इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। अरे यही पंचिंग बैग। तुम ही हो ना पंचिंग बैग लेडी। अब क्यों आई हो? 5 मिलियन लेकर आई हो? तुम्हें अपनी सीट छोड़नी चाहिए थी, जबकि उसने जिम बैग पकड़ा था। वो दूसरे स्टॉप में उतर गए, लेकिन वो ऑप्शन ले सकते थे कि जिम नहीं जाए। तुम शॉपिंग बैग लेकर चल रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ शॉपिंग के लिए जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अनुमान है, सीधा अनुमान है। तो तुम्हें उसे पहले सीट के लिए ही पूछना चाहिए था। अगर वो ना भी कहते तो भी जेस्चर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस अनकही जेस्चर्स को मैनर्स कहा जाता है। क्या तुम समझ रहे हो? क्या तुम्हें कुछ बोलना है? नहीं, तुम बिल्कुल सही हो। अगर तुमने पहले बताया होता तो